लगी आकाश पर, बन बन गिरे अंगार, और संत ना होता तो जल मरता संसार। तो ये जो बागडोर है संतों के हाथ पर हो जानी चाहिए, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन की पूर्णता रक्षा हो पाएगी। भारत माँ की सेवा पूर्णता संत ही कर सकता है। यदि कोई गृहस्थ चाहे कि मैं बैरागी बन जाऊं तो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम लोगों का शाही का जाने का रास्ता है वो दूसरा हो, आने का रास्ता दूसरा हो, जिससे किसी टाइप की अप्रिय घटना ना हो पाए। अभी हम महाकुंभ में स्नान करके और संत जी के पास, नागा बाबाओं के पास हम आ चुके हैं और लगातार हम आपको संतों के दर्शन कराते हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, नर्मदा खंड हो, चाहे वो भारत के अन्य तीर्थ भूमि से। लेकिन अभी तो भारत की तीर्थ भूमि महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है और लाखों संत अपने महाकुंभ में आ चुके हैं। तो चलिए हम पहले बाबाओं से बात करते हैं। बात करेंगे हम हर वो विषय पे जहाँ से सनातनी को परेशानी हो रही है, सनातन धर्म को परेशानी हो रही है। राजनीति पे बात करेंगे हम, हर वो समस्या महाकुंभ में जो हो रहा है उसमें भी, क्योंकि महाराज जी हमें बोले जो यहाँ पे और भी समस्याएं हैं। तो चलिए पहले हम बाबा से बात करते हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आप किस अखाड़ा से हैं और आपका नाम। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से मैं सोनू भारती नागा बाबा, भारतीय परिवार 4 मणि। महाराज जी ये वैराग्य से ये मन आप आए हैं, आप बचपन से ही गृहस्थ में थे या फिर बचपन से ही वैराग्य में हैं? एक्चुअली आपने जो कहा वैराग्य एक उत्पन्न होता है हृदय से, परमपिता परमात्मा की आशीष, अनुकंपा और प्रेरणा से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। यदि कोई गृहस्थ चाहे कि मैं बैरागी बन जाऊं तो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ये विधाता की ही आशीष अनुकंपा होती है जिससे मन चिंतित होता है और वो वैराग्य की ओर चल पड़ता है। प्रारब्ध भी काम करता है वैराग्य में या सिर्फ कर्म काम करता है? कर्म, वैराग्य में कर्म तो प्रबल है ही, कर्म के आधार पर ही वैराग्य। महाराज जी आज महाकुंभ का दूसरा स्नान होने वाला है, व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत सारे लोगों का रहता है व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, हमें भी लगता है व्यवस्थाएं अच्छी है, कभी लगता है व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, ये होना चाहिए। एक नागा साधु इस महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले भी 2013 में महापर्व था, 2019 में अर्धकुंभ था और 2025 में महापर्व फिर भी आया है। जो ये पर्व 144 यानी 144 वर्ष बाद ये योग आया है। किंतु व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम आप बात करें, व्यवस्थाएं योगी जी ने अच्छी की हैं, लेकिन व्यवस्थापक उसके गड़बड़ हैं। व्यवस्था उन्होंने अच्छी की लेकिन उनके व्यवस्थापक गड़बड़ है। अभी मैं आपके कैमरा के माध्यम से ये भी चाहूँगा कि इसके जस्ट 1 मीटर की दूरी पर अभी देख लीजिए, यानी ये समझ लीजिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 माताएं यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा भी एक नदी उत्पन्न हो गई। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, इतनी विशाल जल भराव है यहाँ पर कि कोई अगर यहाँ पर गिर जाए तो इम्पॉसिबल है कि उसके प्राण बचे। तो मैं इस आपकी मीडिया के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन प्रयागराज मेला कुंभ को बता देना चाहता हूँ कि शीघ्र इसकी व्यवस्था कराएं। साथ ही जो शाही स्नान पिछली बार हमारा 14 जनवरी को हुआ था, प्रशासन की एक लचर लापरवाही रही कि हम लोगों के शाही स्नान जब गए तो जाने का और आने का एक ही मार्ग था। इस पर विशेष ध्यान दें। 29 तारीख को जो दूसरा शाही स्नान है, मैं अखाड़ा परिषद से भी निवेदन करूँगा और प्रशासन से भी कि जो हम लोगों का शाही का जाने का रास्ता है वो दूसरा हो, आने का रास्ता दूसरा हो, जिससे किसी टाइप की अप्रिय घटना ना हो पाए। महाराज जी ये आप स्नान के बारे में बोले हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या वो सब सही है या और उसमें सुधार होना चाहिए था सरकार की तरफ से? या आ रहे हैं लोग, उनका भी कुछ समस्याएं हैं, वो जानबूझ के कुछ करते हैं? एक्चुअली क्या है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है हमारे सनातनियों का। वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई दूसरा मेला नहीं लगता। इसमें अपार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे कि प्रशासन और शासन की हुई जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई हैं। उत्तम व्यवस्था उनको नहीं मिल पा रही क्योंकि बड़ा पर्व है, इस पर पूरी व्यवस्था व्यवस्थित करना इम्पॉसिबल है।
हालांकि प्रशासन और शासन ने फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी, एक संत के लिए राजनीति कितना जरूरी है या जरूरी नहीं है, या अभी का राजनीति जो चल रहा है वो संत के लिए, एक संत, एक नागा साधु क्या कहेगा? आज की स्थिति को देखते हुए हम तो यही चाहेंगे कि पूरी बागडोर संतों के हाथ में होनी चाहिए देश की, क्योंकि सनातन की रक्षा संत ही कर सकता है। जैसा कि कहा गया, आग लगी आकाश पर, बन बन गिरे अंगार, और संत ना होता तो जल मरता संसार। तो ये जो बागडोर है संतों के हाथ पर हो जानी चाहिए, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन की पूर्णता रक्षा हो पाएगी। भारत माँ की सेवा पूर्णता संत ही कर सकता है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आए हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है और हिंदू राष्ट्र की बात होना कितना जरूरी है, और अभी तक क्यों नहीं बात हुआ इस पे जो अब हो रहा है? देखिए, इसमें तो आप खुद जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसके पहले की जो सरकारें रहीं, या यूं कह लो कि रूढ़वादिता रही कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये वाली कथा रही, ये हमको जमती नहीं है। हम बैराग परंपरा के, संन्यास परंपरा के सनातनी साधु हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसके लिए जो भी हमको निछावर करना पड़ेगा वो हम साधु करने के लिए तैयार हैं। जब राष्ट्र हिंदू का होगा और जब राष्ट्र हिंदू के नाम से संबोधित होगा, फिर अलग धर्म के जो लोग होते हैं वो बोलेंगे जो फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, पार्टिकुलर बात ये है कि संविधान और शस्त्र और शास्त्र हम सब लेके चलते हैं। संविधान में कुछ चीज़ संशोधन करने की बहुत ज़रूरत है। आज वर्ल्ड में जो राष्ट्र है जहाँ पर हमारा हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पर तो उसको सामान्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जो अदर कैंटीन है, मुस्लिम कैंटीन है, ईसाई कैंटीन है, वहाँ पर हमारा हिंदू अल्पसंख्यक, वहाँ उनको पूरी सुविधाएं तो नहीं मिलती, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। वहाँ का वो नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन भारत में चारों धर्म के लोग नागरिक हैं और संविधान के अंतर्गत पूर्णतः उनको अधिकार है हर चीज़ में। स्वतंत्रता से वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो गिरजाघर जा सकते हैं, तो सभी को स्वतंत्र है ना। तो इस पर संशोधन की हमको बहुत ज़रूरत है। हम इससे के लिए पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हिंदुस्तान से आए हुए मेंबरान हैं, उनसे चाहूँगा भी कि इस समिति का गठन करके इसके संशोधन करें। महाराज जी, अब तो सनातन बोर्ड की भी मांग हो रही है। क्या सनातन बोर्ड में विलंब क्यों हो रहा है और कितना जल्दी बनना चाहिए? हाँ, तो शीघ्र बनना चाहिए और सनातन बोर्ड की इस भारत की जरूरत भी है। सनातन बोर्ड की भी जरूरत है और पुरुष बोर्ड की भी जरूरत है, क्योंकि पुरुष भी हमारा प्रताड़ित होता है। इस तरह से प्रताड़ित होता है, जो अच्छे घरों की माताएं बहनें आती है तो ठीक है, लेकिन लोगों का कुछ ऐसी माताएं आ जाती हैं घरों पर जो पुरुषों को बहुत उत्पीड़न करती हैं और फिर वो महिला आयोग चली जाती हैं। प्रशासन उनका पहले सुनता है, क्योंकि आयोग उनका गठित है, स्वतंत्र है आयोग। तो इसलिए पुरुष आयोग को भी होना चाहिए, जिससे पुरुषों की भी जो उत्पीड़न हो रहा है वो भी, उस पर भी सुधार हो। और इसके लिए हम जो भी इसके रहनुमा है उनसे मैं चाहूँगा कि इस पर भी पैनी नज़र रख के इस पर कार्य किया जाए। प्रभु जी, भगवान नाम एक घर में, अब थोड़ा हम लोग राजनीतिक बात कर लिए हैं, थोड़ा हम कुछ धार्मिक बात करेंगे। एक घर की सुख शांति के लिए भगवान नाम या महाकुंभ स्नान जैसे ये धर्म कितना होना चाहिए घर में? घर का एक माहौल कैसा होना चाहिए? जैसे अभी आप पति पत्नी की बात कहे हैं, तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए जो घर में सुख समृद्धि और घर अच्छा होना चाहिए? जैसा कि हमारी पहले बुजुर्गों की परंपराएं हुआ करती थी, परंपराएं जैसे कि हुआ करती थी, हमारी माताएं होती थी, वो जिस परंपरा से ढलती थी, प्रातःकाल उठ के घर की साफ सफाई, इसके बाद भोजन प्रसादी जब बनता था तो गाय को और जो अग्नि को भोग लगता था, उससे अपने घर की सुख शांति, मैया तुलसा का जल डालती थी, भगवान सूर्य को अर्घ देती थी, जिससे कि भगवान का भी स्मरण होता था। उसके बाद ही वो भोजन प्रसादी एक ग्रहण करती थी। तो ऐसा होना ही चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म में जो भी मानने वाले लोग हैं प्रातःकाल उठ के ऐसा ही कार्य करें, जिससे घर में सुख शांति और लक्ष्मी मैया का निवास हो। अंत में महाराज जी, ये धुना ये आप देख रहे होंगे, ये धुना महाराज जी, ये धुना 24 घंटा जलते रहता है? ये जिस दिन से धुना का पूजन होता है उस दिन से जिस दिन तक यहाँ से प्रस्थान नहीं होगा 24 आवर्स जलेगा।
और चैतन्य रहता है। और अंत में महाराज जी, आने वाले करोड़ों सनातनी के सुख समृद्धि के लिए और जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्म के मानने वाले बंधुओं को इस प्रयाग की पावन धरा से, महाकुंभ से आप समस्त देशवासियों को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष। आप कीर्तिमान, विद्यावान, लक्ष्मीवान, निरोगी रहे। बाबा प्रयागराज की महिमा आप पर, मैया गंगा की कृपा दृष्टि आप पे, परिवार पर सदा बनी रहे। आप लोग सदा स्वतंत्र रहें। नर्मदे हर। अभी महाराज जी थे, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण, नर्मदे हर, जय श्री राधे।